जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत, अकल्पनीय, असाधारण साधना वीडियो। साधकों, काफ़ी समय से वीडियो नहीं दे पा रहा था मैं। उसका कारण था सतचंडी महायज्ञ। मैं वाराणसी से हूँ, मैं वहीं पर हूँ इस समय, और हमारा यज्ञ चल रहा था, महायज्ञ चल रहा था। कुछ अघोर साधनाएं भी थी, उनको भी करने में व्यस्तता रही। आप एक दो वीडियो भी देख रहे होंगे। हाँ, तो व्यस्तताओं के चलते वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। अब से मैं कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा, आप लोगों के लिए भी समय निकालूंगा। तो आज हम आपको एक परी साधना बताने वाले हैं। परी, हुल परी साधना। यह साधना मुस्लिम ग्रंथों में अक्सर दिखती है। और एक और मैं बात बता दूं कि साधनाओं में, सिद्धियों में, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ निकला तो जड़ से ही है और जड़ सनातन है। इसलिए सब कुछ साधनाएं मूलतः यहीं की हैं, पर कुछ क्रियाओं के आधार पर हमने उनको डिवाइड कर दिया है, विभाजित कर दिया है, जिनको नहीं करना चाहिए। तो पहले हम आपको परिचय देते हैं इस परी का। साधकों, जैसा मैंने बताया कि मुस्लिम ग्रंथों से संबंधित है ये, तो यह परी मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार 3 कबीलों की सरदार होती है और बहुत ही शक्तिशाली होती है। यह कुछ ही क्षणों में किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखती है, चमत्कार की तरह पूरा कर सकती है। जिन भी साधकों ने इस साधना को किया है, उनका अनुभव यह रहा है कि यह परी बहुत ताकतवर है, किसी भी कार्य को क्षण भर में कर सकती है। साथ ही एक और बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि सकारात्मक पहलू क्या है इसका, सकारात्मक पहलू यह है कि यह किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है। खतरा एकदम शून्य रहता है। कोई भी साधक, नया हो पुराना हो, कोई भी हो, इस साधना को आराम से कर सकता है। यह अघोर तंत्र माध्यमिक है। माध्यमिक, इसका जो मध्यम जो है इसका सिद्ध करने का अघोर तंत्र है। परंतु देखिए, मैं वही बोल रहा हूं ना कि जिन वनस्पति का प्रयोग करते हैं, जो साधना सामग्री है, इसको वनस्पति वैद्य करते हैं, ठीक है, उसको नैवेद्य बोला जाता है। जितना भी वैद्य, नैवेद्य कुछ भी है, उसको एकांत में रखा जाना चाहिए। जिस मंदार पौधे का जिक्र इसमें होगा आगे, उसी के पास साधना करनी है। साथ ही आम के पौधा अगर आपके पास हो, उसके पास भी आप साधना कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखना है कि जब तक आपकी साधना चल रही है, और हो सके तो आपको इतना याद रखना है कि जिस भी वृक्ष के आगे आप उस पूजन को कर रहे हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको क्षति नहीं होनी चाहिए। क्षति होने पे कष्ट आपको होगा, आपके साथ कष्ट आपकी की गई साधना को होगा। इसलिए साधना चलने तक सुरक्षा करना अति जरूरी है, क्योंकि अगर इसको नुकसान पहुंचा तो आपकी साधना तो असफल होगी ही, साथ में आपको कई प्रकार के कष्ट भी भोगने पड़ सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं साधना कैसे करें। दरअसल वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती थी, हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपको बोलते ना कि गागर में सागर भरकर आप तक चीज़ें पहुंचाएं। अब जो कि क्या है ना कि साधना है, तो साधना में थोड़ा सा विस्तार हो जाता है, क्योंकि समझाना जरूरी होता है। क्योंकि मंत्र तो हर कोई दे देता है, समझाना जरूरी होता है। एक तो मतलब मैंने देखा कि लोग कमेंट करते हैं कि ये कहीं से लिया हुआ मंत्र है। साधकों, मंत्र मूल है, ठीक है, वो सब जगह सेम हो सकता है। साधना में जो कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, छोटे छोटे अंतर जो होते हैं ना, वह ही साधना की पूर्ति को परिणाम तक ले जाते हैं। नहीं, साधना सामग्री तो आजकल हर कुछ उपलब्ध है, हर जगह पर मंत्र उपलब्ध है, लेकिन क्या सभी साधनाएं सफल होती हैं? सभी मंत्र सफल होते हैं? नहीं होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि छोटा सा अंतर, क्षणिक मात्र अंतर भी आपकी साधना को विफल कर सकता है। इसलिए आप जब वीडियो देखें, तन्मयता से देखें, पूरा देखें, किसी प्रकार का रोष मन के अंदर ना हो, किसी प्रकार का बोलते ना कि ऐसा लग रहा है कि किसी का वीडियो है, किसी का दूसरे की वो है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मंत्र सब सेम होते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि हम सिद्धि द्वारा मंत्र को दोबारा से प्रस्फुटित करते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा किया गया अनुभव होता है, हम उन मंत्रों को आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साधकों द्वारा किया गया होता है वो पहुंचाते हैं।
तो हम आपको बताते हैं साधना कैसे करें। तो आप मन में किसी प्रकार का ये मत रखें कि ये गलत है या ऐसा है वैसा है, कुछ मत रखें। जो बता रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ, यथावत उसी प्रकार अगर आप करेंगे तो साधना क्षेत्र में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो देखिए साधना कैसे करना है, इसका मैं विधि बताता हूँ। इस साधना को उजियारी रात में करना चाहिए। पूर्णिमा से जो अमावस्या का सफ़र होता है, ठीक है, पूर्णिमा के बाद जब उजियारी रात आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं उजियारी रात, तो उस दिन आप उस 15 दिनों के 14 दिनों के समय पर आप किसी भी दिन इस साधना को शुरू कर सकते हैं। सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं। ध्यान रहे साधना रात्रि में शुरू करना है, लगभग रात्रि 9 बजे के बाद। विधि क्या है, रात्रि 9 बजे के बाद 1 लोटा जल को भरकर मंदार जिसको बोलते हैं, आक बोलते हैं जिसको, या आम के पौधे के पास जाना है। पहले ध्यान रखना है कि पौधे की छाया आपके सामने ना हो, यानी कि जिस ओर पौधे की छाया हो उसके विपरीत दिशा में आप साधना करें। आप छाया के विपरीत खड़े होकर मूत्र विसर्जन आपको करना है। इसके बाद लोटे के पानी से अपने गुप्तांगों को धोना है। साथ ही लोटे में जल बाकी होना चाहिए, मतलब पूरा जल आपको नहीं फैलाना है। अब जो जल बाकी है उसको उस पौधे में धीरे धीरे डालना है और साथ में हिल हुल का मंत्र जल डालते समय 3 बार उच्चारण करना है। अब बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखकर अपने घर लौट आना है। यह क्रिया आपको 21 दिन लगातार करनी है। आपने ध्यान से सुना क्या है, दोबारा से वीडियो को आप रोक करके पीछे जा करके धीरे धीरे सुन लीजिएगा। यह साधना करने से 1 या 2 दिन के अंदर, कभी कभी होता है 7 से 8 दिन के अंदर, आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। और अति विनम्र होकर आपको अनुभवों को स्वीकार करना है, ठीक है। विचारता आपके मन में किसी प्रकार का बोलते हैं ना कि लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, या आपके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए, आपके मन में काम भावना आए। यह परी आपका किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती है, ना ही आपको किसी प्रकार से भयभीत करने की कोशिश करती है। यह परी अलग तरह से आपको अनुभव कराती है। किसी को पहले पायल की आवाज़ आती है, किसी के सामने सीधे प्रकट हो जाती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको डरना नहीं है, किसी प्रकार से विचलित नहीं होना है। ध्यान रहे जब आपके सामने वो सिद्ध होगी, खड़ी हो जाएगी, तो आपको उससे वचन लेना है। वचन लेने के बाद उसको यह भी वचन देना है कि आपको, मतलब आपको परी से बात करनी है और उससे बोलना है कि मुझे यह भी वचन दें कि आप मेरे घर के 50 गज, 30 से 50 गज की दूरी में ही रहें। आपको घर के पास प्रवेश नहीं करना है, घर से इतना दूर आपको रखना है। और यह बहुत ज़रूरी है, इसे घर के बाहर ही रखना चाहिए, दूर ही रखना चाहिए। इसको घर के अंदर नहीं, प्रवेश नहीं कराना चाहिए। मंत्र क्या रहेगा, मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, 2-3 शब्दों का मंत्र है। हिल हुल हिल हुल हिल हुल हिल हुल, यह आपको बोलते जाना है जल डालते समय, ठीक है। इतनी सी साधना है। 21 दिन करके देखिए। हमारे साधक थे, एक मनोज अवस्थी थे, उन्होंने इस साधना को किया हुआ। मैं और डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि अभी उनके पास साधना है, तो क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ गुप्तता होती है। आशा करता हूँ आपको समस्त चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्द अब हम प्रतिदिन, और हो सकेगा तो दिन में 2 बार भी आपके लिए साधनाएं और साधना अनुभव लेकर आते रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।